तो इटावा कांड के बाद जहां एक तरफ विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और वहीं बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, बड़ी खबर आपको बताएं इस पूरे प्रकरण को लेकर, जिसमें यादव कथावाचक विवाद मामले में दोनों तरफ से जो एफआईआर को लेकर जो जांच है वो झांसी ट्रांसफर की गई है। ये बड़ी जानकारी आपको इस वक्त दें, झांसी जो है वो जांच ट्रांसफर की गई है। वही खबर ये कि इटावा एसएसपी के अनुरोध पर शासन की तरफ से ये फैसला लिया गया है। वहीं तत्कालिक प्रभाव से जांच जो है झांसी पुलिस को ट्रांसफर कर दी गई है। तो बड़ी जानकारी आपको इस वक्त दे रहे हैं, जिस तरीके से इटावा मामले को लेकर अब जो जांच है वो ट्रांसफर की गई है। एफआईआर की जो जांच है वो झांसी के लिए ट्रांसफर कर दी गई है। इटावा एसएसपी की तरफ से जो अनुरोध किया गया था उस पर यह फैसला शासन की तरफ से लिया गया है और तत्कालिक प्रभाव से जो जांच है वो झांसी पुलिस को दी गई है। आपको बताएं कि इटावा मामले को लेकर एक तरफ जहां पर विपक्ष जो है सवाल उठा रहा है, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ इस पर पूरी तरीके से एक्शन मोड में। 2018 में 24 जनवरी का आयोजित किया था। उत्तर प्रदेश जो ये नाम बना है, उत्तर प्रदेश का जो ये नामकरण हुआ है, ये 24 जनवरी 1950 को हुआ था। याद करिए, 24 जनवरी 1950 नोटिफिकेशन जारी होते उत्तर प्रदेश नाम के, लेकिन कभी भी आयोजन नहीं हुआ, क्योंकि पिछली सरकारों को जातीय संघर्ष कराने से और जातीय संघर्ष के आधार पर प्रदेश को पहचान के संकट से गुजारने में उन लोगों को फुर्सती नहीं थी। वे अपने परिवार के लिए करते थे, उन्हें प्रदेश से मतलब नहीं था। परिणाम क्या था? इस भीषण संकट के दौर से हम गुजर रहे थे कि उत्तर प्रदेश के नाम पर धर्मशाला तो दूर, होटलों में भी रूम नहीं मिल पाते थे। पैसा देकर के भी लोगों को रूम नहीं मिल पाते थे। पहचान के संकट के दौर से गुजर रहे उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिलाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमने परंपरागत उद्यम को एक पहचान दी, और वह थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की। आज मुझे प्रसन्नता है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ हम लोगों ने अनेक अन्य योजनाएं चलाई, जिसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आधार पर सभी 75 जनपदों की उनकी अपनी एक यूनिक प्रोडक्ट हो। उसको हम तकनीक के साथ में, उसे हम मार्केट के साथ में, उसके हम पैकेजिंग के साथ में, उसको हम डिजाइनिंग के साथ में जोड़ सकें। ये सभी कार्य हम लोगों ने करने के बाद अब उसे एक्सपोर्ट के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे लिए जाति मायने नहीं रखती, हमारे लिए तो उसकी प्रतिभा को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने का कार्य हम कर रहे हैं, और ये सीएम युवा स्कीम उसी का हिस्सा है। ये जो 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के अंदर आज कार्यरत हैं, और इसमें लगभग 2 करोड़ लोग जो कार्य कर रहे हैं, आखिर ये यूपी का ही था। 17 के पहले की सरकारें क्या कर रही थी? क्यों उस समय एमएसएमई उद्यम बंद हो गया था? तो इटावा कांड के बाद जहां एक तरफ विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और वहीं बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, बड़ी खबर आपको बताएं इस पूरे प्रकरण को लेकर, जिसमें यादव कथावाचक विवाद मामले में दोनों तरफ से जो एफआईआर को लेकर जो जांच है वो झांसी ट्रांसफर की गई है। ये बड़ी जानकारी आपको इस वक्त दें, झांसी जो है वो जांच ट्रांसफर की गई है। वही खबर ये कि इटावा एसएसपी के अनुरोध पर शासन की तरफ से यह फैसला लिया गया है। वहीं तत्कालिक प्रभाव से जांच जो है झांसी पुलिस को ट्रांसफर कर दी गई है। तो बड़ी जानकारी आपको इस वक्त दे रहे हैं, जिस तरीके से इटावा मामले को लेकर अब जो जांच है वो ट्रांसफर की गई है। एफआईआर की जो जांच है वो झांसी के लिए ट्रांसफर कर दी गई है। इटावा एसएसपी की तरफ से जो अनुरोध किया गया था उस पर यह फैसला शासन की तरफ से लिया गया है, और तत्कालिक प्रभाव से जो जांच है वो झांसी पुलिस को दी गई है। आपको बताएं कि इटावा मामले को लेकर एक तरफ जहां पर विपक्ष जो है सवाल उठा रहा है, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ इस पर पूरी तरीके से एक्शन मोड में। 2018 में 24 जनवरी का आयोजित किया था। उत्तर प्रदेश जो ये नाम बना है, उत्तर प्रदेश का जो ये नामकरण हुआ है, ये 24 जनवरी 1950 को हुआ था। याद करिए, 24 जनवरी 1950 नोटिफिकेशन जारी होते उत्तर प्रदेश नाम के, लेकिन कभी भी आयोजन नहीं हुआ,
क्योंकि पिछली सरकारों को जातीय संघर्ष कराने से और जातीय संघर्ष के आधार पर प्रदेश को पहचान के संकट से गुजारने में उन लोगों को फुर्सती नहीं थी। वे अपने परिवार के लिए करते थे, उन्हें प्रदेश से मतलब नहीं था। परिणाम क्या था? इस भीषण संकट के दौर से हम गुजर रहे थे कि उत्तर प्रदेश के नाम पर धर्मशाला तो दूर, होटलों में भी रूम नहीं मिल पाते थे। पैसा देकर के भी लोगों को रूम नहीं मिल पाते थे। पहचान के संकट के दौर से गुजर रहे उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिलाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमने परंपरागत उद्यम को एक पहचान दी और वह थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की। आज मुझे प्रसन्नता है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ हम लोगों ने अनेक अन्य योजनाएं चलाई, जिसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आधार पर सभी 75 जनपदों की उनकी अपनी एक यूनिक प्रोडक्ट हो, उसको हम तकनीक के साथ में, उसे हम मार्केट के साथ में, उसके हम पैकेजिंग के साथ में, उसको हम डिजाइनिंग के साथ में जोड़ सकें। ये सभी कार्य हम लोगों ने करने के बाद अब उसे एक्सपोर्ट के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे लिए जाति मायने नहीं रखती, हमारे लिए तो उसकी प्रतिभा को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने का कार्य हम कर रहे हैं और ये सीएम युवा स्कीम उसी का हिस्सा है। ये जो 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के अंदर आज कार्यरत हैं और इसमें लगभग 2 करोड़ लोग जो कार्य कर रहे हैं, आखिर ये यूपी का ही था। 17 के पहले की सरकारें क्या कर रही थी? क्यों उस समय एमएसएमई उद्यम बंद हो गया था? तो इटावा कांड के बाद जहां एक तरफ विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और वहीं बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बताएं इस पूरे प्रकरण को लेकर, जिसमें यादव कथावाचक विवाद मामले में दोनों तरफ से जो एफआईआर को लेकर जो जांच है वो झांसी ट्रांसफर की गई है। ये बड़ी जानकारी आपको इस वक्त दें, झांसी जो है वो जांच ट्रांसफर की गई है। वही खबर ये कि इटावा एसएसपी के अनुरोध पर शासन की तरफ से यह फैसला लिया गया है। वहीं तत्कालिक प्रभाव से जांच जो है झांसी पुलिस को ट्रांसफर कर दी गई है। तो बड़ी जानकारी आपको इस वक्त दे रहे हैं, जिस तरीके से इटावा मामले को लेकर अब जो जांच है वो ट्रांसफर की गई है। एफआईआर की जो जांच है वो झांसी के लिए ट्रांसफर कर दी गई है। इटावा एसएसपी की तरफ से जो अनुरोध किया गया था उस पर यह फैसला शासन की तरफ से लिया गया है और तत्कालिक प्रभाव से जो जांच है वो झांसी पुलिस को दी गई है। आपको बताएं कि इटावा मामले को लेकर एक तरफ जहां पर विपक्ष जो है सवाल उठा रहा है, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ इस पर पूरी तरीके से एक्शन मोड में। 2018 में 24 जनवरी का आयोजित किया था। उत्तर प्रदेश जो ये नाम बना है, उत्तर प्रदेश का जो ये नामकरण हुआ है, ये 24 जनवरी 1950 को हुआ था। याद करिए, 24 जनवरी 1950 नोटिफिकेशन जारी होते उत्तर प्रदेश नाम की, लेकिन कभी भी आयोजन नहीं हुआ, क्योंकि पिछली सरकारों को जातीय संघर्ष कराने से और जातीय संघर्ष के आधार पर प्रदेश को पहचान के संकट से गुजारने में उन लोगों को फुर्सती नहीं थी। वे अपने परिवार के लिए करते थे, उन्हें प्रदेश से मतलब नहीं था। परिणाम क्या था? इस भीषण संकट के दौर से हम गुजर रहे थे कि उत्तर प्रदेश के नाम पर धर्मशाला तो दूर, होटलों में भी रूम नहीं मिल पाते थे। पैसा देकर के भी लोगों को रूम नहीं मिल पाते थे। पहचान के संकट के दौर से गुजर रहे उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिलाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमने परंपरागत उद्यम को एक पहचान दी और वह थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की। आज मुझे प्रसन्नता है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ हम लोगों ने अनेक अन्य योजनाएं चलाई, जिसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आधार पर सभी 75 जनपदों की उनकी अपनी एक यूनिक प्रोडक्ट हो, उसको हम तकनीक के साथ में, उसे हम मार्केट के साथ में, उसके हम पैकेजिंग के साथ में, उसको हम डिजाइनिंग के साथ में जोड़ सकें। ये सभी कार्य हम लोगों ने करने के बाद
अब उसे एक्सपोर्ट के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे लिए जाति मायने नहीं रखती, हमारे लिए तो उसकी प्रतिभा को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने का कार्य हम कर रहे हैं और ये सीएम युवा स्कीम उसी का हिस्सा है। ये जो 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के अंदर आज कार्यरत हैं और इसमें लगभग 2 करोड़ लोग जो कार्य कर रहे हैं, आखिर ये यूपी का ही था। 17 के पहले की सरकारें क्या कर रही थी? क्यों उस समय एमएसएमई उद्यम बंद हो गया था?